नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जो पीएसआई 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसका आयोजन 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है। आरपीएससी द्वारा आप देख रहे हैं पैटर्न कैसा बनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों में आरपीएससी द्वारा बनाए गए सभी पेपर का मैं एनालिसिस आपके सामने कर रही हूँ और यही पैटर्न रिपीट होगा, आप ध्यान रखें। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी किए। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्तियाँ केंद्र से प्रायोजन द्वारा प्राप्त हुई। दूसरा कथन है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। ये कथन गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को देगी, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कथन ए राइट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया था? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार, कोई कारोबार करने का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सहकारी समिति बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था मूल संविधान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलन वाले क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि 1-2 आपको सही बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। देखते हैं, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर, वर्स्टेड लिमिट स्पिनिंग मिल चूरू में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, जेके टायर्स जो कि कोटा में बताई गई है अपने को, इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। ये जेके टायर्स कोटा में नहीं है। ये तीनों सही सुमेलित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने प्रकार के राज्यों का समायोजन किया गया था? 3 प्रकार के राज्यों का समायोजन किया गया था इसमें। जेपी नारायण के सावयव लोकतंत्र का निहितार्थ नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? परमाणविक समाज, ये इसका निहितार्थ नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ आपको विधायी विषय दिए गए हैं और दूसरी तरफ संविधान में उल्लेख दिया गया है। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, ये किससे संबंधित है? अपने ये संबंधित है संघ सूची से। मादक द्रव्य का उत्पादन संबंधित है, मादक द्रव्य राज्य सूची का है। विवाह और विवाह विच्छेद, ये संबंधित है अपना संवर्ती सूची से। और नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये संबंधित है अपना 12वीं अनुसूची से। ऑप्शन नंबर BCDA ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के लिए यह पहला कार्यक्रम था। लोगों की सहभागिता के लिए इसमें बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जन सहभागिता को सुनिश्चित किया गया था। ये भी गलत है इसका। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। 1952 में शुरू हुई थी और ए और बी सही है केवल। इसका आंसर नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, इसमें पूछा जाता है, कथन सही नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान के सम्मुख संसद की सर्वोच्चता को सीमित नहीं करता है, ये गलत हो गया आपका, सीमित नहीं करता है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपने देखा ही होगा, रीट में ऑलमोस्ट कथन और कारण के प्रश्न पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को देख को आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगा के आपका प्रश्न हो जाएगा। प्रत्येक सार्वजनिक नीति निर्णय में प्रतिस्पर्धी समूहों के मध्य संसाधन या अधिकारों का आवंटन निहित है, ये सही है।
कथन तो सही है। अब बात करते हैं कारण की। सार्वजनिक नीति निर्णय में व्यक्तिगत अधिकार का सामूहिक या राष्ट्रीय हित के साथ संतुलन सन्निहित है। ये भी सही है। ये सही तो है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। तृणमूल गैर सरकारी संगठनों के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को वास्तविक बनाने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया नामक पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ा गया? वॉइस ऑफ इंडिया नामक पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ा गया था शिक्षा का अधिकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, मिलान करने वाला है। एक तरफ आपको संगठन दिए गए, एक तरफ दिए गए न्यूज़लेटर्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग माई वोट मेटर्स से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने संबंधित हो जाएगा विजयवाणी से। भारत निर्वाचन आयोग संबंधित है अपना नीति संसाधन से, और नीति आयोग संबंधित है ह्यूमन राइट्स से। एक एडीसी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की पांचवी बैठक में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सुझाया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? भैरव सिंह शेखावत ने अपने को सुझाया था ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से पूर्व निम्न में से कौन सी तीन देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 39 क। नवंबर 1970 एवं मई 2012 के मध्य राजस्थान में कितने राज्यपाल कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं? 9 कार्यवाहक एवं 8 अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए व कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही विकल्प चयन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाता है कि इतना बड़ा है, तो इसमें बहुत सिंपल होता है, अपने को एक बार देखना है। कथन है राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर होता है। नहीं, ये तो गलत है। राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल आधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। सही है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? यूनियन बजट 2021-22। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियत अधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है यदि नियत अधिकारी बगैर पर्याप्त और तर्कसंगत कारण से वांछित सेवा प्रदान करने में असफल रहता है? तो न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 5000 तक। भारत में दिसंबर 2024 के अंत में बाजार पूंजीकरण का मौद्रिक जीडीपी से अनुपात क्या था? 136%। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है। सही है। मुद्रास्फीति समाज में आय व संपत्ति के वितरण के ढांचे को परिवर्तित करके कुछ वर्गों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाती है। ये भी सही है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुआवंटन उत्पन्न करती है। ये भी सही है। 1, 2 और 3 सभी सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनके दिए गए कूटों का सही उपयोग कीजिए। कथन दिया गया अपने को केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। सही है। कारण है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अंशतः जमाकर्ताओं और बैंकरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। ये भी सही है और ये इसका कारण भी है। ऑप्शन नंबर 1। मिलान वाला प्रश्न पूछा गया है। आधार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध उत्पाद, स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद प्लस जीडीपी, साधन लागत पर सकल मूल्य संवर्धन, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
बाजार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, बाजार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन। सी, ए, बी, डी। ऑप्शन नंबर 3। बेरोजगारी की उच्च दरों वाली अवधियां सामान्यतः मंदी की अवधियों से सह संबंधित होती है, क्योंकि बेरोजगारी दर कार्यबल के उस अंश की माप है जो रोजगार से बाहर है एवं किसी नौकरी की तलाश में है अथवा छंटनी के बाद पुनः बुलाए जाने के लिए आशान्वित है। ये पहला ऑप्शन सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2। 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल 4 स्तंभों पर निर्मित है। ये स्तंभ कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले इस पे। ये हूबहू छपेगा प्रश्न आपकी परीक्षा में, 100% श्योर है। 4 स्तंभ कौन कौन से? इसकी ट्रिक है आपको, GYAN। जी मतलब गरीबी, Y युवा, A अन्नदाता और N मतलब नारी शक्ति। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है? जोधपुर में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत ONDC विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देता है, जिससे किसी एक संस्था पर निर्भरता कम हो जाती है। ये सही है। ONDC कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी सही है। ONDC को एक खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां कोई भी क्रेता या विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित हुए बिना लेन देन कर सकता है। ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। राजस्थान के निम्न जिले समूहों में से कौन सा जिला समूह वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह था? अवरोही क्रम पूछा गया है। इसका अपना उत्तर होगा जयपुर, अलवर और जोधपुर। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में निम्न कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंकीय और परिवार के प्रत्येक सदस्य अंकीय पहचान संख्या प्रदान करती है। राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है। जन आधार प्लेटफॉर्म को जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित किया गया है। केवल बी और सी सत्य है, ए ऑप्शन गलत है अपना। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वितों को 5% तक का ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। प्रार्थी 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच का होना चाहिए। यह योजना राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए है। इनमें से अपने को सही उत्तर ढूंढना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला ही कथन सही है, 80,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। केवल ए सही है। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को तैयार किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा, मतलब रीति और नीति द्वारा इसका गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराध्वनि उत्पन्न करता है? डॉल्फिन करती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ हेलो का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? विंडोज़ डिवाइसेस में साइन करने के लिए किया जाता है। 12 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NSM के तहत कुल 40 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट गुण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फ्लेवोनॉइड के कारण होते हैं? कैटेचिन के कारण होता है ये।
निम्नलिखित उपग्रह सेवाओं पर विचार करें। BSS, MSS, EESS कौन सी वैध उपग्रह आधारित सेवाएं हैं? ये तीनों उपग्रह आधारित सेवाएं हैं, वैध है जो हुई। मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा उद्घाटन किए गए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आधुनिक प्रायोगिक स्टेपों से सुसज्जित है, जिसे महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सही है। इसे क्वांटम युग के बाद अति सुरक्षित संचार को सक्षम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए विकसित किया गया है। दोनों सही है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरह अपने को दिए गए संचार उपग्रह और एक तरह दिए गए इनका उद्देश्य। GSAT-N2 का उद्देश्य है संपूर्ण भारत में ब्रॉडबैंड और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, और GSAT-24 DTH अनुप्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। CMS-1 इसका दिया गया है विस्तारित C बैंड में सेवा प्रदान करने के लिए। 213 मोटापे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। बॉडी मास इंडेक्स को किसी व्यक्ति के किलोग्राम में वजन को उसकी मीटर में ऊंचाई वर्ग किलोमीटर से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। सही है। 35 किलोग्राम पर वर्ग मीटर से कम BMI वाले व्यक्तियों में केंद्रीय मोटापा और रोग जोखिम को मापने के लिए BMI के अलावा कमर की परिधि का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सही है। ऑप्शन नंबर 1। जैव निम्नीकरणीय नैनो पदार्थों के सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म अपने को पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड तथा काइटोसैन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य और एक पारिस्थितिकी गलियारा है? कौन सा है जो चौथा बाघ अभयारण्य है राजस्थान का? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? यह योजना जैव ईंधन से संबंधित है। बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? इसका प्रस्ताव दिया गया जयपुर में स्थापित करने का। कथन और कारण दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करना भारत के लिए अति आवश्यक हो गई थी। अभिधारणा है भारत द्वारा आतंकियों को प्रत्युत्तर देना जरूरी हो गया था, क्योंकि इस बार उनके द्वारा नागरिकों पर हमला किया गया था। इसकी अभिधारणा 1 सही है। दूसरी पे देखते हैं। आतंकवादियों तथा उनके प्रयोजकों के मध्य कोई अंतर नहीं करने संबंधी नया मानदंड स्थापित नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1। असंगत को चुनिए। कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारमुगांव बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये अपने को रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हो सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये इन तीनों से अलग है। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है अपना। भारत मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार साझा किया है, वो कौन है? ईशान चट्टोपाध्याय। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए। इस समझौते के पश्चात समुद्री उत्पादों, वस्त्र, चमड़ा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शुल्क 70% तक से घटाकर कितना रह जाएगा? इसका आंसर होगा अपना 0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी? ये परियोजनाएं अपने की जाएंगी ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 27 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को
31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से किसकी रहेगी? इसकी रहेगी आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर। प्रोजेक्ट आरोहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट आरोहण नीति आयोग द्वारा समर्थित जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल है जिसका उद्देश्य राजमार्ग टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को लाभान्वित करना है। ये गलत है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन नंबर, ये केवल 2 सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। इसके लिए नोडल संस्थान रहेगा अपना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी इसमें है। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी, ये सही है। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित या DLC दर की 40% पर किया जाएगा, ये भी सही है। रिको एवं आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि DLC दर की 10% पर आवंटित की जाएगी, ये ऑप्शन गलत है, अपना उत्तर यही रहेगा। चौथा भी सही है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की किसान साथी परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गए। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी, इसके बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संसाधनों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, सही है। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की सदस्यता में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 26 अगस्त 2025 से प्रथम स्थान है राजस्थान का। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिमरकेट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल, पिस्टल या शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसको अपने जीता है गिरीश गुप्ता ने। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। इस अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इस अभियान का नेतृत्व किया गया था अपने अनुजा वरुड़कर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है? जयनारायण व्यास संबंधित थे, कानमल थे, गोपीनाथ यादव भी थे, भंवरलाल सराफ भी थे। इसमें पूछा गया है मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था इसका? ऑप्शन नंबर 4, गोपीलाल यादव नहीं थे, भंवरलाल सराफ तो थे इसमें, ऑप्शन नंबर 4। अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित है? अललपंख शाहाबाद। निम्न में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में नहीं था? ऐसा कौन सा था जो प्रताप सिंह के दरबार में नहीं था? साहिब राम था, राम सेवक था, मोहम्मद शाह नहीं था, दयाराम भी था, ऑप्शन नंबर 3।
कथनों पर विचार कीजिए। रावचंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। सही है। नागौर दरबार 1570 में आयोजित हुआ था। ये सन याद रखो। इसमें बीकानेर के राव कल्याणमल एवं जैसलमेर के राव हर राय ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से सुमेलित नहीं है। तेरह ताली कामड़ जाति का है, अग्नि नृत्य जसनांती का है, फड़ कालपेलिया का नहीं है, चक्री कंजर का। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से पछेवड़ा किससे संबंधित है? पछेवड़ा पुरुषों का परिधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? कतरियासर जसनाथ जी का है, भागथली भी है, गोरखमालिया भी जसनाथ से संबंधित है, पोलावास जसनाथ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, राइट आंसर है अपना। निम्नलिखित में से मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो एक दो क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर जहाँ तक वो अपन याद करके चलते हैं। ये तो अपने मेले और सब है, ये तो बहुत सही है। देखते ऊंट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, पुष्कर मेला और श्री महावीर जी मेला। इसमें से सबसे पहले तो आता है अपना ऊंट महोत्सव बीकानेर, उसके बाद आ जाता है महावीर जी मेला, उसके बाद ग्रीष्मोत्सव माउंट आबू और सबसे लास्ट में पुष्कर मेला आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 3 ऋणों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? मात्र ऋण नहीं है, बाकी तीनों है। भरतेश्वर बाहुबली रस नामक साहित्य ग्रंथ की रचना किसने की? इसकी रचना तो की है शालिभद्र ने, और भरतेश्वर बाहुबली घोर की है ब्रजसेन सूरी ने। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत किस देशी रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में नहीं किया गया? सिंध का नहीं किया गया। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसके द्वारा किया गया था? अब्बास तैयब जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? ऐसा कौन सा है जो विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? कॉकेशस है, न्यू कैलेडोनिया भी है, अलास्का नहीं है, ये एक मैदान है, मेडागास्कर तथा हिंद महासागर द्वीप ये भी है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? महासागरीय जलमार्ग दिए गए, एक तरह बंदरगाह दिया गया, उत्तर अटलांटिक लिस्बन में है, स्वेज नहर डाकर नहीं, स्वेज नहर डाकर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। बम्बई को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1960 में किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया था। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित है? पश्चिम से पूर्व की ओर है शिपकिला, लिपुलेख, जलेपला, बोमडिला। पंपोर तथा पुलवामा करेवा जाने जाते हैं। पुलवामा करेवा ये जाने जाते हैं अपने केसर की कृषि हेतु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र नहीं है? कौन सा है जो क्षेत्र नहीं है दामोदर घाटी का? उमरिया नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरह कागज मिल केंद्र दिया गया है और दूसरी तरह राज्य दिया गया है। नेहाटी पश्चिम बंगाल में है, ब्रजराज नगर बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र पूर्व पश्चिम गलियारे पर स्थित नहीं है? कोटा, वाराणसी, गोरखपुर और शिवपुरी। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, वाराणसी नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी टेक्सास औद्योगिक प्रदेश के भाग है? हाउस्टन तथा डलास। निम्न में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? पार्वती का होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही अवस्थित है? तिथि के अनुसार सही है डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू। जामडोली तथा उमरेन खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है बेराइट से।
2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जाति का प्रतिशत रहा अपने ऑप्शन नंबर 3 17.8%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरह भौतिक भाग दिया गया, एक तरह क्षेत्र दिया गया, कहाँ स्थित है? चांदबाड़ी बूंदी की पहाड़ियाँ में नहीं है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ सही है। पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है। शाहबाद उच्च भूमियाँ सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 2 बी और सी सही है। शाहबाद 12 में आ जाता है अपना, चांदबाड़ी ये बूंदी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट हम कल ही इसी टाइम अपलोड कर देंगे। पूरी क्लास देखिएगा आप। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत कारगर क्लास साबित हो सकती है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।